हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निक्की। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स। आज हम लोगों ने 4 फंड को सेलेक्ट किया है, जो कि है टाटा, निप्पॉन, क्वांट एंड एसबीआई। तो आज हम इनको ग्राफ के जरिए कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा फंड्स कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? हेलो निकी, बस बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह। तो एंड चलिए अभिषेक। वन मोर थिंग निकी, यस। कॉन्ग्रेचुलेशन। 1 लाख यस। सब्सक्राइबर हो गए। और हमारे टीम में बाकी भी जितने मेंबर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, जो भी अभी वीडियोस देख रहे हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को सपोर्ट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों, हम लोग अपना ऑफिस भी करते हैं। ऑफिस से समय निकाल के हम लोग अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार ही है जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे करते करते हम लोग ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप हम लोगों को इतना प्यार नहीं देते, आप हमें सपोर्ट नहीं करते, तब ये लैंडमार्क रीच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो थैंक्स अगेन टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स। तो चलिए अभिषेक, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभिषेक, सबसे पहले आप रिस्क रिवॉर्ड ग्राफ को एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि हम इसी से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको डायरेक्टली अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सबसे पहला ग्राफ है, जैसा कि निकी ने कहा है, वो रिस्क रिवॉर्ड ग्राफ है। और इस ग्राफ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, अगर आप पैसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करना है। सब कुछ रिस्क रिवॉर्ड ग्राफ से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 4 फंड्स है, निप्पॉन, टाटा, एसबीआई, क्वांट। इन सारे फंड्स का ये स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर है, बीटा है। और यहाँ पे ये थर्ड वाला ग्राफ जो है, ये अल्फा का है। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा का जो भी ये ग्राफ है, ये आपको स्टेबिलिटी शो करता है। और अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो उस वॉलेटिलिटी को ये कैसे हैंडल करता है। और तीसरा, ये जो अल्फा है, ये आपको रिटर्न्स दिखाता है। तो एक ही ग्राफ में आपको रिस्क भी पता चल जाता है और रिटर्न भी पता चल जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं एसबीआई के तरफ। तो एसबीआई यहाँ पे ब्लू कलर से है। तो एसबीआई का आप देख सकते हैं क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा सबसे ज्यादा कम है, यानी कि ये सबसे ज्यादा कम वॉलेटाइल है। और सबसे ज्यादा ये जो स्टेबिलिटी है, यही एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपको देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा क्या कि अगर रिस्क कम होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी, तो रिटर्न भी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पे इसका अल्फा देखेंगे, जो कि आपका रिटर्न ऑलमोस्ट एक टाइप का रिटर्न ही आपको दिखाता है। तो रिटर्न भी आप यहाँ पे देखोगे तो इसका अल्फा सिर्फ 2.46 है, जो कि बाकी तीनों फंड से सबसे ज्यादा कम है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक तरीके के ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको कि लो रिस्क में स्मॉल कैप चाहिए और रिटर्न्स भी आपको ऑलमोस्ट एवरेज चाहिए, कि कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग हमें रिटर्न्स मिले, ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं मिले, तो एसबीआई आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। और एसबीआई आपको एक स्टेबिलिटी देता है, जैसा कि आप यहाँ पे बीटा देख सकते हैं। बीटा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो 0.66 है। यानी कि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स 1% से नीचे गिरेगा तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड सिर्फ 0.6% से ही नीचे गिरेगा। तो ये आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा एसबीआई स्मॉल कैप फंड देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंड के ऊपर में है। तो आप यहाँ पे ग्राफ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे रिटर्न अल्फा जनरेट कर रहा है ये ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का। तो टाटा स्मॉल कैप फंड को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका एवरेज है, 13.51 है, जो कि बाकी तीनों फंड से, एसबीआई से थोड़ा सा ज्यादा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन निप्पॉन से थोड़ा सा कम है। और क्वांट से तो बहुत ज्यादा कम है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका बीटा भी देखेंगे तो 0.7 है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है सिर्फ एसबीआई से। लेकिन वहीं पे इसका अल्फा देखेंगे तो 7.8 है। तो एवरेज रिस्क के ऊपर में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है टाटा में। अब नेक्स्ट फंड है निप्पॉन। तो निप्पॉन का यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन एसबीआई से और टाटा से ज्यादा है। इसका बीटा भी एसबीआई और टाटा से ज्यादा है, लेकिन इसका अल्फा एसबीआई से ज्यादा है लेकिन टाटा से कम है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है क्या कि जो निप्पॉन का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जितना भी इसने रिस्क लिया है उसके अगेंस्ट में ये जितना भी आपको रिटर्न दे रहा है, वो टाटा से थोड़ा सा कम है लेकिन एसबीआई से सबसे ज्यादा है। तो थर्ड प्लेस पे आता है निप्पॉन और फोर्थ प्लेस पे फाइनली आता है क्वांट। क्योंकि क्वांट का आप देखो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 17.41 है, जो कि सबसे ज्यादा है इन चारों के बीच में। और इसका बीटा भी 0.93 है, जो कि अगेन सबसे ज्यादा है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है क्या कि ये फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, इन कंपैरिजन टू निप्पॉन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप, ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, सबसे ज्यादा रिस्की है। और वहीं पे अगर, जैसा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है क्या कि ये सबसे ज्यादा रिस्की है,
तो ये रिस्क होने के साथ में ये रिटर्न्स भी आपको अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही है कि नहीं। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि इसका अल्फा 5.94 है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये रिस्क तो ज्यादा ले रहा है, इसका वॉलेटिलिटी भी निप्पॉन से और टाटा से ज्यादा है, लेकिन ये जो रिटर्न्स आपको जनरेट कर रहा है वो निप्पॉन और टाटा से कम है, इसलिए इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है। ये रिस्की सबसे ज्यादा है लेकिन इसका रिटर्न निप्पॉन और टाटा से कम है। तो अगर इस ग्राफ के ऊपर में सिर्फ हम लोग डिसाइड करना चाहें तो सबसे पहले नंबर पे आता है टाटा स्मॉल कैप फंड, जो कि बहुत परफेक्ट है रिस्क रिवार्ड रेशियो पे। सेकंड नंबर पे आता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन है, और थर्ड और फोर्थ पे वो कैसे आप किस टाइप की इन्वेस्टर है इसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो एसबीआई को मैं कहना चाहूंगा कि एक टाइप का विराट कोहली है, ये भाई साहब आराम से चलेंगे, आराम से अपना सेंचुरी मारेंगे, लेकिन ये एक तरीके के ऐसे परफॉर्मर है जो कि परफॉर्म करते रहेंगे। आज खराब फेज आ सकता है, कल अच्छा फेज आ सकता है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस कांस्टेंट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए एसबीआई आपका एक तरीके से कह ले कि हमारा विराट कोहली है, ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। और ये जो क्वांट है, क्वांट स्मॉल कैप, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, जब चलेगा तब चलेगा, जब नहीं चलेगा तब नहीं चलेगा। ये हमारा अभिषेक शर्मा है आईपीएल का, कि इसके साथ में रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आज चल गया तो अच्छा रिटर्न आएगा, अगर आज नहीं चला तो भाई फिर खत्म है इसकी कहानी। अब नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर में जिसका नाम है टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर रेशियो से हमें फंड मैनेजर का कॉन्फिडेंस पता चलता है कि उसने जिस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है क्या वो कॉन्फिडेंट है अपने स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि एसबीआई स्मॉल कैप का जो टर्नओवर रेशियो है वो सिर्फ 12% है, जिसका मतलब ये है क्या कि इनका जो फंड मैनेजर है वो बाय एंड होल्ड के स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। वो एक बार किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके बाद में वो वेट करते हैं क्या कि वो सही से ग्रो करे, सही से वो फिर फ्यूचर में जाके रिटर्न कर दे। उसके बाद में टाटा स्मॉल कैप का भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 15% का टर्नओवर रेशियो, जो कि काफी अच्छा है। इनका जो मैनेजमेंट है बहुत कॉन्फिडेंट है। निप्पॉन का भी जो टर्नओवर रेशियो है वो 22% है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन विद एसबीआई स्मॉल कैप फंड। लेकिन ये जो 22% का टर्नओवर रेशियो है निप्पॉन स्मॉल कैप का, वो मैं आगे बताऊंगा कि वो क्यों है। और इसमें अगेन क्वांट स्मॉल कैप टर्नओवर रेशियो है 87% है, मतलब कि अगर इसका फंड मैनेजर ने 100 स्टॉक्स लिया है तो वो हर मंथली बेसिस पे 87 स्टॉक्स को वो सेल आउट कर देते हैं, फिर से नया 87 स्टॉक्स को बाई आउट करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट ग्राफ के ऊपर में, जो है कि यहाँ पे आप तीन ग्राफ देख सकते हैं, एक है एयूएम का ग्राफ, दूसरा है नंबर ऑफ स्टॉक्स और तीसरा है इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक्स का ग्राफ। तो एयूएम के मामले में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि कौन स्मॉल कैप फंड में 61,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों मैं स्मॉल कैप में एयूएम को बहुत ज्यादा टारगेट करता हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप फंड जो भी होते हैं वो उनमें लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, छोटी छोटी कंपनी होती है, आपने अगर इसका स्टॉक्स खरीद लिया तो मार्केट में इसके स्टॉक्स को आप सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम होता है। इसलिए स्मॉल कैप में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप एयूएम को जरूर देखें कि एयूएम कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि निप्पॉन स्मॉल कैप का एयूएम 61,000 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद में आता है एसबीआई स्मॉल कैप 33,000 है, क्वांट स्मॉल कैप 26,000 है, और सबसे कम एयूएम है अभी टाटा स्मॉल कैप फंड का, जो कि बहुत सही बात है क्या कि टाटा के पास में अभी कम फंड है, ये अच्छे से मैनेज कर पाएगा। लेकिन क्या बस एयूएम के बेसिस पे भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एयूएम के साथ में इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स को भी हमें ध्यान में देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निप्पॉन स्मॉल कैप में एक 61,000 का एयूएम तो है, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 225 है, जिसका कि अगर अगेन फिर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो पर स्टॉक इनका 273 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, जो कि अगेन देखिए यहाँ पे आप एसबीआई स्मॉल कैप से कम हो जाता है। एसबीआई स्मॉल कैप का 33,000 का ईयूएम है, इन्होंने टोटल मिला के 58 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि पर स्टॉक्स में इनका ऑलमोस्ट एवरेज जो आ रहा है वो 570 करोड़ का आ रहा है। ये ऑलमोस्ट सही नहीं है ये थर्ड ग्राफ इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड अपने जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं उसमें 60 से 70% तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट चलो एक एवरेज अगर हम लोग स्टडी करना चाहे तो हम लोगों को एवरेज ही लेना पड़ता है। और वहीं पे निप्पॉन स्मॉल कैप का 61,000 का एयूएम होने के साथ में भी इसका जो इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक है वो 273 करोड़ रुपीस का है। और टाटा स्मॉल कैप फंड यहाँ पे सिर्फ 9,000 का ईयूएम है, लेकिन इसका जो इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक है वो 182 करोड़ का है।
और क्वांट स्मॉल कैप का जो एयूएम है वो 26,000 करोड़ का है। इन्होंने 75 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक इसका एवरेज आ रहा है 351 करोड़ रुपीज का। तो इन सब के बेसिस पे मुझे टाटा स्मॉल कैप अभी सबसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है अभी के सिनारियो में। उसके बाद में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो निप्पॉन स्मॉल कैप एक तरीके से समझ लो कि हमारी टीम का रोहित शर्मा है, क्योंकि निप्पॉन स्मॉल कैप के साथ में बहुत सबसे ज्यादा एयूएम है। जैसे कि हमारे देश की सारी जनता रोहित शर्मा पे नजर टिका के रखती है, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, उनके ऊपर में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ में भाई इनके साथ में एयूएम सबसे ज्यादा है, तो इनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा है और इनसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन भी है। तो टाटा स्मॉल कैप एक तरीके से समझ सकते हैं क्या कि यशस्वी जायसवाल है। अभी इस मार्केट में नया नया आया है, ज्यादा एएम नहीं है इसके पास में, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। और अगेन एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक तरीके का विराट कोहली है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक देखो 570 करोड़ है, यानी कि इसके स्टेक पे भी बहुत बड़ा पैसा लगा है। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 स्मॉल कैप फंड्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर से। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।